इतिहास उठाकर देखें तो हमेशा से ही चाइना ऐसे जानवरों का घर रहा है जो एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों से अनोखे रहे हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ मौजूद इकोसिस्टम ने हमेशा पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। प्रभावित करने से हमारा मतलब उन जीव, मेडिकल प्लांट्स और पेड़ पौधों से है जिन्होंने हमेशा से हमें हैरान किया है। हालांकि वैज्ञानिकों को आज भी लगता है कि वह चाइना के घने जंगलों में मौजूद सभी जानवर और पेड़ पौधों को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज भी कई ऐसे क्रिएचर्स हैं जो खुद को छिपा कर रखने में सफल हुए हैं। उनके बारे में हमारी जानकारी बेहद ही सीमित है। आज की वीडियो में चलिए आपको उन खास और मिस्टीरियस जानवरों के बारे में बताते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये जीव केवल चाइना में ही देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में अजीबोगरीब दिखने वाली मछली से लेकर नकली दिखने वाली छिपकली तक बेहद ही दिलचस्प जानवर सीमित हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सफर को। सबसे पहले नजर डालते हैं उस एक ऐसी मछली पर जिसकी केवल शारीरिक बनावट ही लुभावनी नहीं है बल्कि उसके फीचर्स भी काफी दिलचस्प हैं। ये है चाइनीज स्ट्रंजन्स, एक ऐसी अनोखी मछली है जो काफी सदियों से धरती पर है। इस बीच मछलियों की कई प्रजातियां चाइना में पनपी और खत्म हो गई, लेकिन चाइनीज स्ट्रंजन का अस्तित्व आज भी बरकरार है। सबसे अनोखी और दिलचस्प बात है कि इस मछली ने वक्त के साथ साथ अपने अंदर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो ये ऊपरी लेवल तक इवॉल्व नहीं हुई हैं। एक समय था जब डायनासोर्स इस मछली के साथ ही पानी में तैर रहे थे। क्लाइमेट में आए बदलाव और एस्ट्रॉयड डिस्ट्रक्शन ने हालांकि डायनासोर्स को धरती से विलुप्त कर दिया, लेकिन ये अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में हमेशा से सफल रही। हालांकि आज इस मछली की तादाद चाइनीज नदियों में काफी कम हो चुकी है और इसीलिए इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में रखा गया है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर कभी आपका इस प्रजाति से आमना सामना होगा तो शायद आप समझ पाएंगे कि चाइनीज स्ट्रंजन्स की शारीरिक बनावट काफी प्राचीन लगती है। इसके शरीर में हमें पूरी तरह से स्पाइन दिखाई देते हैं। 16 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली ये मछली वजन में 1000 पाउंड तक की होती है और इनका पानी में दिखाई देना बेहद ही मजेदार अनुभव होता है। अब बात करते हैं उस जीव की जिसके लिए चाइना हमेशा से मशहूर रहा है। हमारा इशारा ड्रैगन की तरफ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले ड्रैगन्स नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग ड्रैगन की, जो कि छिपकली के परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन ये दुनिया में पाए जाने वाली सभी छिपकली से बहुत अनोखे हैं। इसकी वजह है कि ये थोड़े बहुत ड्रैगन जैसे दिखाई जरूर देते हैं। छिपकलियों की ये प्रजाति भले ही आकार में छोटी है, लेकिन खतरा महसूस होने पर ये अपने प्रतिद्वंदी को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फ्लाइंग ड्रैगन को चाइना में लोग जिंगलोंग लिजर्ड्स के रूप में जानते हैं। कहने को तो जंगल में ये छिपकली बिल्कुल ही नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही ये भागने की कोशिश करती है तो हमें इसकी ऊपरी साइड भी देखने को मिलती है। दरअसल भागते हुए ये अपने हाथों से अटैच पंख को खोल लेती है और हवा में तैरते हुए काफी दूर तक जंप लगाती है। यकीन मानिए, फ्लाइंग ड्रैगन जब हवा में उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्लाइडर फेंक दिया है। आपको बता दें कि हवा में ग्लाइड करते हुए ये छिपकली एक जंप में 100 फीट तक की दूरी पार कर सकती है। इस तरह की फुर्ती और रफ्तार हमें दुनिया के बेहद ही रेयर छिपकलियों में देखने को मिलता है। अगर आप कभी सच में चाइना के जंगलों में घूमने जाते हैं तो शायद वहां आपको ये छिपकली हवा में उड़ती हुई जरूर दिखाई देगी। टियानची, क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक्टिव वॉल्केनो वाले इलाके में भी जीवन पनप सकता है? जाहिर सी बात है कि ऐसी जगहों पर स्थिति हमेशा बद से बदतर होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए हमें वहां पर एक्वेटिक लाइफ और लैंड मैमल्स देखने को नहीं मिलते। ऐसी जगहों पर पनपने वाले वाइल्ड लाइफ केवल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही जिंदा रहती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर नियम के अपने कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। आप ये मान लीजिए कि लेक टियानची भी उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक है। ये सच है कि ये झील वॉल्केनो के पास है और यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी भी पाई जाती है, लेकिन 1960 में इस झील में वैज्ञानिकों ने नॉट ड्रॉन फिश को छोड़ दिया था। वो अपने इस प्रयोग से ये नहीं जानते थे कि जल्द ही ये मछली असल में जिंदा बच जाएंगी, लेकिन उनकी उम्मीद के परे मछली ने केवल सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि अपनी संख्या को भी बढ़ाया।
कुछ साल बाद झील पर की गई रिसर्च में उन्होंने पाया कि मछलियां आकार में 85 सेंटीमीटर तक बढ़ गई थीं। 2007 में इस झील में एक बड़ी मछली भी देखने को मिली जिसे टियाची मॉन्स्टर का नाम दिया गया। लोगों का कहना था कि पानी में इस तरह के जीव को उन्होंने कभी भी नहीं देखा और जिन लोगों ने इन्हें पहली बार स्पॉट किया था उनका मानना था कि ये किसी राक्षस से कम नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये जीव वही ट्रॉट फिश रही होगी जिन्हें 1960 में पानी में रिलीज किया गया था और शायद वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते ही उनके आकार में बदलाव आया होगा। अब ये कितना सच है और कितना झूठ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इससे ये बात तो साफ होती है कि वोल्केनिक क्षेत्र में भी मछलियों का सरवाइव करना एक कमाल का फिनोमेना है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के रेयर स्पीशीज की। इसकी शारीरिक बनावट आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आखिर ये कौन सा जीव है। सुपर क्रीपी दिखने वाले इस जीव का नाम ड्यूगोंग है। ये जीव चाइना के एक्वेटिक लाइफ का हिस्सा है। पहली नजर में देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर ये क्या है। कुछ लोग इसे सील मानते हैं तो कुछ इसे स्पर्म वेल से जोड़कर देखते हैं। देखने में लगता है कि ये जीव सील और वेल से मिक्स होकर बना है, लेकिन सच कहें तो ये दोनों में से किसी से भी संबंध नहीं रखता है। साइंस बताती है कि ये एक मिस्टीरियस क्रिएचर है। हालांकि ये एक सी मैमल जरूर है, लेकिन इसके बारे में अभी हमारी जानकारी काफी सीमित है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में इनके केवल 50 सदस्य ही जिंदा है। कई सारे लोग तो इस वाटर मैमल के बारे में जानते तक नहीं है और ना ही इसका नाम उन्होंने कभी सुना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि संख्या कम होने के साथ साथ ये पानी की सतह पर बहुत कम दिखाई देते हैं। इन्हें सी बेड में अपना जीवन गुजारना ज्यादा पसंद है। फूड डाइट के तौर पर ड्यूगोंग सी ग्रीन ग्रास खाते हैं और मरीन वर्ल्ड में दूसरे शिकारियों से कम ही उलझते हैं। इसके बाद चलिए अब आपको एक रियल पोकेमोन से मिलाते हैं। पोकेमोन फैंस को जरूर gyarados ड्रैगन्स तो याद ही होगा। पोकेमोन कार्टून्स भले ही रियल ना हो, लेकिन जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो gyarados ड्रैगन का असली रूप लगता है। चाइना में पाए जाने वाले इस ड्रैगन का नाम ज़ांगजिया काउ ड्रैगन है। आज भले ही ये एक मिस्टीरियस क्रिएचर धरती पर जिंदा नहीं है, लेकिन हमें इस जीव के शारीरिक ढांचे जरूर मिलते हैं जो इस बात पर मुहर लगाते हैं कि चाइना में कभी सच में ड्रैगन हुआ करते थे। आपको बता दें कि इसके सबसे पहले फॉसिल्स चाइना के एक गांव में बरामद हुए थे। ये क्लिप साफ तौर पर दिखाती है कि ड्रैगन का आकार कितना विशाल रहा होगा। खैर, हमारे पास इस जीव के फॉसिल तो हैं, लेकिन असल में आज भी इनके अस्तित्व के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। ह्यूमन फिश। चाइना में हमें कुछ ऐसे रहस्यमय जीवों के बारे में भी सुनने को मिलता है जिन पर शायद साइंस पर भरोसा रखने वाले लोग विश्वास न करें, लेकिन जब हम उनकी ओरिजिन की कहानी सुनते हैं तो समझ आता है कि ये जीव असल में एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा इस मछली को ही ले लीजिए। ये वीडियो दरअसल 2016 की है और इसे चाइना के एक गांव में फिल्माया गया था। इस क्लिप में मौजूद मछली एक ह्यूमन फिश की तरह लगती है। इसका शरीर भले ही एक आम फिश सा लगता है, लेकिन इसका मुंह बिल्कुल किसी इंसान जैसा है। कई लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई प्रजाति पानी में रह सकती है। कुछ लोग इस तस्वीर को नजरों का धोखा भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम करीब से मछली को देखते हैं तो हमें इंसानों की तरह इसकी आंखें, नाक और मुंह साफ साफ दिखाई देते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि 2016 में ये मछली केवल एक ही बार नदी में दिखाई दी थी। तब से लेकर आज तक इसे खोजने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन असल में कुछ भी सामने नहीं आया है। अब आपकी नजर में ये मछली सच है या किसी आर्टिस्ट का क्रिएशन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हेयरलेस यति। क्या आपने कभी यति का जिक्र सुना है? हिम मानुष को कई लोग असल में नहीं मानते, लेकिन जब पहली बार चाइना में एक अजीब सा हेयरलेस क्रिएचर दिखाई दिया तो लोगों ने मान लिया कि यति एग्जिस्ट कर सकते हैं। चाइना में लोगों ने इस जीव को यति का नाम दिया। बात करें इसके शारीरिक बनावट की तो ये जीव कंगारू की तरह दिखाई देता है। एक लंबी पूंछ और कुत्ते जैसे मुंह के साथ इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है। जब इसे पहली बार चाइना में देखा गया तो धीरे धीरे इसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये जीव क्या है। खैर, आज तक इस स्पीशीज के कई सदस्य पाए जा चुके हैं, लेकिन अब भी वैज्ञानिकों ने इसे अपने अध्ययन का हिस्सा नहीं बनाया है। ऐसे में ये जीव असल में कौन सी स्पीशीज से संबंध रखता है, ये आज भी एक राज है। तो दोस्तों, ये थे कुछ चाइना के मिस्टीरियस क्रिएचर जिनका अस्तित्व आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि इनकी रेयर फुटेज हमें देखने को मिलते हैं और ये समय समय पर सामने भी आते हैं, लेकिन असल में इनके बारे में जानकारी काफी सीमित है।
तो दोस्तों आपकी नज़र में इनमें से कौन कौन से जीव असली हैं और कौन कौन से किसी आर्टिस्ट की क्रिएशन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।